हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा। तो थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग कॉल, अप्लाई और बाइंड में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक मेरी वीडियो बनी हुई है। वीडियो की जो लिंक होगी मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा और प्रयास करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं दे दूं। तो अगर आपको डिटेल में जानना है कि कॉल, अप्लाई और बाइंड में क्या डिफरेंस होता है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली ये देखेंगे कि इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। मतलब कोडिंग वाइज आज हम यहाँ पर लोग देखने वाले हैं कि स्क्रिप्टिंग में हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन में जानना है कि कॉल, अप्लाई, बाइंड क्या होता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे साथ, ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाए कि कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, लेट फुल नेम। इसका अभी फिलहाल हम लोग यूज नहीं करेंगे। अभी मैं खाली इसका बस एक ऑब्जेक्ट बना के रख ले रहा हूँ, बाद में हम लोग इसका यूज करेंगे तब मैं आपको समझा दूंगा कि इसका यूज क्या है। ठीक है, फिलहाल मैं केवल एक ऑब्जेक्ट बना के रख लेता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू दीपक और लास्ट नेम इज इक्वल टू, सॉरी, माय मिस्टेक, दीपक श्रीवास्तव। थोड़ा सा इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ ताकि एक में आ सके। ठीक है, अब उम्मीद है आपको दिख रहा होगा पूरी तरीके से, शायद वीडियो में अच्छे से कैप्चर हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो रख लिए। ठीक है, अब हम एक यहाँ पे बनाते हैं एक नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, फंक्शन सपोज कुछ भी हम यहाँ पे कर देते हैं, फंक्शन माई फंक्शन। और ये जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पहला क्या होगा, सपोज डॉलर, सॉरी, परम्स 1 और उसके बाद परम्स 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर एक और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का बना लेता हूँ वेरिएबल। तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा सोनू। ठीक है, लास्ट नेम मैंने यहाँ पे लिखा, सेम यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वर्मा। ओके, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है समझने में। सिंपल हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, और एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जहां हम लोगों ने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में एक वेरिएबल बना लिया। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा कंसोल डॉट लॉग। ठीक, और ये जो मेरा है परम्स। ठीक है, पहले इसको हम लोग कॉल कर लेते हैं फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, फर्स्ट नेम, और उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लास्ट नेम, फिर ले लेते हैं परम्स 1। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये भी हम लोग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप केवल इस पे फोकस कीजिएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि बीच में आपसे कुछ चीज छूटे ना, वरना आप लोग थोड़े से मतलब समझ नहीं पाओगे इस चीज को कि हम लोग एक्चुअली यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे रहते हैं परम्स 2। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कुछ दिक्कत हो रही होगी। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मैं, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ मैंने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन दो पैरामीटर ले रहा है, परम्स 1 और परम्स 2। यहाँ पे सिंपल
अब एक चीज़ और है, यहाँ पे होगा ये हम लोग दिस इसको कॉल करते हैं, दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम। ओके, और अगर व्यू में इसको हम लोग कुछ वर्ड रैप कर पाए तो ठीक है। अब आपको शायद और अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ये जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है, यहाँ पर तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन लिया, फंक्शन में पैरम्स1 और पैरम्स2 को डिफाइन कर दिया, और ये जो कंसोल डॉट लॉग है, हमने क्या किया, दिस डॉट फर्स्ट नेम से इसको हमने कॉल कराया। ठीक है, उसी तरीके से दिस डॉट लास्ट नेम से हम लोगों ने इसको कॉल करा लिया। फिर ये पैरम्स1, ये जो हमारा पैरामीटर वो ले रहे हैं, इन दोनों को हमने कॉल करा लिया। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ यहाँ पे, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन दो पैरामीटर को एक्चुअली एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पास करता हूँ सिंपल हेलो, हाउ आर यू फ्रॉम रेगुलर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने पास कर दिया इसमें हेलो, और जो दूसरा पैरामीटर है यहाँ हमने पास कर दिया हेलो हाउ आर यू फ्रॉम रेगुलर। फ्रॉम रेगुलर जस्ट मतलब बताने के लिए कि ये एक रेगुलर फंक्शन है जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, आप देखिएगा यहाँ पे क्या आउटपुट आता है। ठीक है, सोनू वर्मा, ठीक, यहाँ पे ये इसको कॉल कर लिया, हेलो हाउ आर यू फ्रॉम रेगुलर, मतलब कि ये हमारा पूरा कॉल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यह तो आपको समझने में मुझे लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। ये सिंपल सा एक मेरा नॉर्मल टर्म है। ओके, अब यहाँ पे सपोज कीजिए एक सिनेरियो आ गया, ये जो मेरा फंक्शन बना हुआ है, सपोज अभी ये फंक्शन आपको दिख रहा है केवल 2 या 3 लाइन का फंक्शन है। सपोज अगर ये फंक्शन 50 लाइन का होता या फिर 100 लाइन का होता, एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, सपोज आपको ये फंक्शन एक 100 लाइन का एक फंक्शन होता है ये। अब एक सिनेरियो क्या आती कि ये जो हमारा बना हुआ है ऑब्जेक्ट, ये जो हमारा बना हुआ है जो वेरिएबल ये वाला है, मुझे इस वेरिएबल में जो नेम डिफाइन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है, इसी फंक्शन को मुझे यूज करना है। लेकिन मुझे ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मुझे इसको कॉल नहीं करना, मुझे ये जो वेरिएबल में जो नेम डिफाइन है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब हमें इसको यूज करना है। ये कैसे होगा? ठीक, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन अभी केवल 3 लाइन का है। सपोज ये फंक्शन अगर 50 लाइन का, 60 लाइन का, फिर 100 लाइन का होता, ठीक, और उसमें केवल ये दो जो हमारे वेरिएबल हैं, ये दो वेरिएबल कॉल हो रहे होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बाकी की हमारी सारी स्क्रिप्टिंग यूज हो रही होती है। अब एक सिनेरियो आ गया कि हमें इसी फंक्शन को यूज करना है, लेकिन इसका हमें डुप्लीकेट फंक्शन नहीं बनाना है, इसी फंक्शन को ही हमें यूज करना है। अगर अगर कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, बस ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज कर लेंगे, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हम अगर ये मेरा फंक्शन बना हुआ है, तो एक ही फंक्शन को हम 2 बार क्यों कॉल करें, 2 बार हम लोग क्यों रिपीट करें उसको? ऐसा कुछ हो सकता है कि इसी फंक्शन को हम लोग यूज तो करें, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी जो हमने डिफाइन की है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, बस इसको हम लोग ओवरराइड कर दे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इससे। क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉल, अप्लाई और बाइंड। ठीक, अब कॉल, अप्लाई और बाइंड एक्चुअल में करता क्या है? कॉल, अप्लाई और बाइंड जो है, जैसे आपने यहाँ देखा दिस डॉट फर्स्ट नेम, तो ये जो दिस कीवर्ड है, ठीक है, दिस कीवर्ड किसको कॉल कर रहा है? फर्स्ट नेम को। तो बेसिकली कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या करता है, इसी दिस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देगा। ठीक है, आप समझिएगा, ये जो हमारा दिस कीवर्ड है, ये कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या करता है, इसी दिस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देगा। उससे होगा क्या कि अभी जो मेरे फंक्शन के अंदर जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉल हो रहा है, उसकी बजाय अब मेरा यहाँ से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर मुझे दिस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? या फिर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि सिंपल टर्म में मुझे बताओ कि कॉल, अप्लाई और बाइंड क्या करता है, तो आप उसे सिंगल एक लाइन में बोल सकते हो कि बेसिकली कॉल, अप्लाई और बाइंड जो होता है, वो दिस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ तक तो हो गया इसका डिफिनेशन।
अब हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ई बुक को जरूर चेक कर लें। यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया हुआ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटरव्यू की तैयारी करने में। और यहाँ पे जो हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। बुक की लिंक होगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अमेजन से बुक को परचेज करना तो अमेजन की भी लिंक होगी, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार आप जरूर चेक करें। तो आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फंक्शन है, मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लिया। सिंपल, डॉट लगाया, पहले हमारा क्या था कॉल, हमने यहाँ पे कॉल लिख लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करना है क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को हमें पास करना पड़ेगा ना यहाँ पे। अगर हमें इसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू को वैराइट करना है इससे, तो ऑब्वियसली हमको इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ इसको यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और अगर आपने वो वीडियो हमारी देखी होगी कॉल अप्लाई बाइंड वाली, तो उसमें हमने देखा था कि जो कॉल है वो जो पैरामीटर लेता है वो 1 by 1 लेता है। ठीक है, ये कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर को लेता है। तो ये जो पैरामीटर जो हमने यहाँ पास किया है, क्योंकि इस फंक्शन को 2 पैरामीटर चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन माई फंक्शन, इसको 2 पैरामीटर चाहिए, पैराम्स 1 और पैराम्स 2। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो रेगुलर है मैं इसको जगह कर देता हूँ कॉल। ठीक, मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम देखते हैं क्या ये जो हमारा कॉल है, क्योंकि अभी हमने इसी फंक्शन को कॉल किया, तो अभी तक तो ये जो फंक्शन था इसको कॉल कर रहा था। तो क्या ये जो मेरा कॉल है, क्या इसके ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन है क्या इसको कॉल करता है या नहीं। अब हम लोग देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अभी जो हमारा जो ये फंक्शन था जो कि सोनू को कॉल करा था, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करा था। अब ये जो हमारा कॉल है उसने क्या किया, जो हमारा दीपक श्रीवास्तव जो यहाँ डिफाइन है, ठीक है, ये इसको कॉल करना शुरू कर दिया। अब उसने इसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स कि जो हमारा ये दिस कीवर्ड है, जो हमारे दिस यूज कर रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, हमारे कॉल ने क्या किया कि इसके कॉन्टेक्स्ट को चेंज करके अब इसके साथ जुड़ गया वो। आप देख रहे हैं ना, पहले मेरा जो नॉर्मल फंक्शन था उसने सोनू वर्मा को कॉल किया। ठीक है, लेकिन जब हमने कॉल को यूज किया उसने क्या किया, दीपक श्रीवास्तव को कॉल किया। ठीक, तो ये जो मेरा कॉल होता है, ये कॉल इसी के लिए यूज किया जाता है कि ये दिस की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। ठीक है, दिस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है। ठीक, यहां तो समझ गया कॉल वाला। अब इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अप्लाई का। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और सिंपल मैं यूज कर लेता हूँ अप्लाई, APPLY। ठीक, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि जो अप्लाई होता है वो क्या करता है, एरे लेता है। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको एरे बना देते हैं। ये हो गया हमारा एरे, बाकी कुछ भी चीज नहीं होगा इसमें। सिंपल है, यहाँ पे कॉल था, यहाँ अप्लाई है, और ये जो हमारा पहले सिंगल सिंगल पैरामीटर था, अब यहाँ पे ये क्या करता है, अप्लाई जो होता है वो एरे में लेता है। जो भी हमारी इनपुट वैल्यू होगी वो एरे में लेगा। ठीक है, और यहाँ जो हमारा कॉल था इसको मैं कर देता हूँ सिंपल अप्लाई। ठीक, रिफ्रेश करते हैं हम लोग यहाँ पे और देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों, ये जो हमारा कॉल था और ये हमारा अप्लाई है, दोनों में कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, सब कुछ सेम है। बस फर्क ये हो गया कि ये जो मेरा है ये कॉल से कॉल हो रहा है और ये मेरा अप्लाई के थ्रू कॉल हो रहा है। सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कॉल और अप्लाई। अब हम लोग देखते हैं बाइंड। बाइंड जो है वो थोड़ा सा अलग होता है कॉल और अप्लाई से। तो हमने वहां देखा था उस वीडियो में कि जो हमारा बाइंड होता है बेसिकली वो इमीडिएट कॉल नहीं होता है। वो क्या करता है कि एक फंक्शन को रिटर्न कर देता है, बाद में हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका भी आउटपुट देख लेते हैं कि बाइंड कैसे यूज किया जाता है। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया लेट रिटर्न बाइंड। ठीक है, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया माई फंक्शन डॉट बाइंड। ओके, और ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। सिंपल, जैसा मेरा ये चल रहा था एग्जैक्टली हम लोगों ने इसी तरीके से यहाँ कॉल कर लिया। बस ये जो अभी हमारा कॉल हो रहा है जो भी है यहाँ पे, हम लोग अभी इसको कॉल नहीं कर रहे हैं। सिंपल माई फंक्शन डॉट बाइंड, और इसको हम लोगों ने क्या किया, एक वेरिएबल में साइन कर लिया।
अब इस वेरिएबल को हम लोग जहां चाहे वहां पे कॉल करा सकते हैं। किस टाइप से देखेंगे हम लोग इसको? सिंपल, इसको हमने डिफाइन किया और एक फंक्शन बना लिया इसको। और अगर आपको ध्यान होगा तो ये जो रिटर्न बाइंड है, जो हमारा ये बाइंड फंक्शन होता है, बेसिकली क्या करता है, ये भी जो पैरामीटर होता है उस पैरामीटर को वन बाय वन कॉल करता है, जस्ट लाइक कॉल। ठीक है, जैसे हमारा कॉल है, क्या कर रहा है, वन बाय वन कॉल करता है, वन बाय वन पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। उसी तरीके से जो हमारा बाइंड है, जो हमारा बाइंड मेथड है, वो भी वन बाय वन पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये जो बाइंड है बस इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये जो आउटपुट मेरा आएगा वो अब बाइंड के थ्रू आएगा। ठीक है, पेज रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास हमारे पास आ गया आउटपुट इसका। ठीक, तो इसका मतलब कि अब ये जो डेटा आ रहा है वो हमारा बाइंड के थ्रू आ रहा है। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कॉल, अप्लाई और बाइंड है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ तो एक छोटा सा फंक्शन था, इसलिए हमें लगा कि इसका उतना यूज समझ हम लोग को नहीं आ रहा है। लेकिन सपोज अगर यही फंक्शन 50, 60 या फिर 100 लाइन का अगर होता, तो उस केस में अगर हमें इसी फंक्शन को यूज करना होता तो हम लोग क्या करते, इसी फंक्शन को दोबारा कॉपी पेस्ट करते हैं, फंक्शन का नाम चेंज कर देते हैं। लेकिन वो एक सही तरीका तो नहीं था ना। उसमें तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते चले जाते हैं, नंबर ऑफ कोड बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी एक फंक्शन की सेम है, बट हम लोग उसी फंक्शन को बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक और प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट में, ऑलरेडी एक मेथड बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम लोग यूज बोलते हैं कॉल, अप्लाई और बाइंड। तो सिंपल हम लोग इन तीनों मेथड का यूज करके हम लोग अपने इस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं बिना उस फंक्शन को डुप्लीकेट बनाए हुए। तो आपने देखा कितने सिंपल तरीके से कॉल, अप्लाई और बाइंड हम लोग यूज कर सकते हैं किसी फंक्शन में। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन बनाते रहते हैं। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बता दें हमको। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।